हैं। तो एक होता है डीलरशिप होती है, उसमें ये होता है कि आप कंपनी से माल लेते हैं, लेके वो फिर उस पे आपको परसेंटेज मिलती है, ठीक है, तो वो फिर आप उस हिसाब से चलते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप फ्रेंचाइज़ बना दें। फ्रेंचाइज़ पे ये होता है कि आप बाउंड हो जाते हैं, बाउंड होके फिर आपने सिर्फ वही जिस कंपनी की फ्रेंचाइज़ आपने बनाई है आपको वही माल सेल करना पड़ता है। तो उसमें ये है कि आप बाउंड हो जाते हैं, आप कोई और प्रोडक्ट साथ नहीं रख सकते। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक जो है वो डीलरशिप जो है वो बेस्ट है। इससे ये होता है कि आप कम से कम दूसरे ब्रांड्स को भी अपने पास रख सकते हैं, तो इससे आप अच्छे तरीके से आप अपना रन कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने देखा कि दो ऑप्शन सगीर भाई ने हमें बताए, एक डिस्ट्रीब्यूशन का और दूसरा फ्रेंचाइज का, जो आप बाटा स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिज़नेस उड़ान सीरीज़, जिसका पर्पज़ है कि कोई बिज़नेस छोटा नहीं होता। आज का बिज़नेस हम जो आपको बताने जा रहे हैं, आपको पता है, जब माइंड के अंदर ये आता है कि कोई स्लीपर कितना ड्यूरेबल है, कितना पायेदार है, या कोई शूज़ कितना पायेदार है, तो क्या आपके माइंड में आ रहा है आपके इस हवाले से? जी बिल्कुल ठीक, आपके माइंड में आ रहा होगा बाटा शूज़। तो आज हम आपके लाए हैं इस एपिसोड में बाटा शूज़ की फ्रेंचाइज या डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं सगीर अहमद साहब, जो कि इस बाटा स्टोर के ऑनर हैं। तो वो आज हमें बताएंगे कि उन्होंने ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया। थोड़ी सी हिस्ट्री हम उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम सगीर अहमद है और मैं MBA फ़ाइनेंस हूँ। मैंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से MBA किया और उसके बाद मैंने जॉब की एक मल्टीनेशनल कंपनी में। फिर मैंने वहाँ से एज ए असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स रिज़ाइन किया और 2007 में मैं फिर बिज़नेस लाइन में आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा अपना स्टोर है जिसे मैं रन कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। जी, हमने देखा कि एक MBA फाइनेंस बंदा और बाटा शूज़ का स्टोर, एजुकेटेड पर्सन तो बस यही फील करते हैं कि वो सिर्फ क्या करेंगे, MBA फाइनेंस या चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके सिर्फ जॉब करेंगे। तो सगीर भाई ने उसको गलत साबित किया और एक बहुत अच्छा स्टोर, बल्कि 2 स्टोर्स ये चला रहे हैं, बाटा स्टोर के और दूसरे गारमेंट्स का स्टोर। तो ये हमारे लिए एक इंस्पायरेशन है कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या बाकी लोग हैं जो समझते हैं कि सिर्फ एजुकेशन का मकसद एक अच्छी जॉब हासिल करना है, तो उसको इन्होंने गलत साबित किया। तो अब हम सगीर भाई से पूछते हैं कि तकरीबन 16-17 साल जो आपने ये इस कारोबार में लगाए, तो क्या एक्सपीरियंस गेन किया और क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े स्टार्टिंग में, क्योंकि इन्होंने एक जॉब को स्किप किया और देन स्टार्ट किया। तो हम उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जी मैंने 2007 में जब मैं जॉब कर रहा था तो उस वक्त ये था कि मैं बाउंड था, यानी अपनी मर्ज़ी से लाइफ नहीं गुजार सकता था। यानी मुझे ये है कि फ्रीडम नहीं थी, मैं 9 to 5 काम करना। फिर ज़ाहिर है कि आप जब एक अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो वो मेरी लाइफ एक जो है बाउंड होके रह गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना काम शुरू करूं और ये मैं थोड़ा इजी होके आज़ाद होके काम करूं अपनी मर्ज़ी से। फिर ये है कि मैं जो मेरी एजुकेशन है, जो मेरी तालीम है, उससे मैं अच्छे तरीके से मैं उस पर यानी उसे यूटिलाइज़ कर सकूं, उससे मैं कुछ फ़ायदा हासिल कर सकूं। ऐसे तो मैं अब इतना पढ़ लिख के मैं किसी कंपनी को फ़ायदा दे रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी ज़ात को फ़ायदा दूँ। इससे मैं इस एजुकेशन को मैं अपनी ज़ात पे लेके आऊँ और इससे मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं जो है वो अपना काम कर सकूँ। सो मैंने फिर ये डिसीजन लिया कि फिर मैंने रिज़ाइन करके तो मैंने अपना काम शुरू किया 2007 में। जी, चूँकि मैं एक जॉब पर्सन था, मैं जॉब करता था, तो मुझे बिज़नेस का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। उस वजह से फिर मुझे काफ़ी स्टार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। अब मैं एक शूज़ का काम शुरू करने जा रहा हूँ तो मुझे पता ही नहीं कि मैंने शूज़ को जो है वो कैसे परचेज़ करना है, उसमें क्या चीज़ देखनी है, उसमें जो कौन सी प्रोडक्ट मैंने चूज़ करनी है। तो ये स्टार्ट में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपने दोस्तों से इसका नॉलेज लिया। फिर उनके साथ उनका एक्सपीरियंस मैंने जो है वो देखते हुए उसे यूज़ करते हुए फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस मकाम पे बंदा एकदम नहीं आता,
ज़ाहिर है स्टार्ट में मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी काम है, बंदा ये नहीं कह सकता कि जी मैं जाऊंगा और एकदम मैं जाके जो है वो बॉस की चेयर पे बैठ जाऊंगा। तो ऐसे बंदे को एक सेलमैन की तरह भी मेहनत करनी पड़ती है, एक ऑफिस बॉय की तरह भी काम करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि आप ये नहीं है कि जी आपने बस जाके स्टोर खोलना है और सीट पे बैठ गए हैं, खुद से कुछ नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने के बाद आपको जो है फिर आप जाके उस मकाम पे पहुंचते हैं। तो उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए मुझे थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। कि सगीर साहब ने हमें बताया कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन बिज़नेस। हम ये सोच रहे होते हैं कि इसमें हम यूँ ही जाएंगे और बेड ऑफ रोज़ेज़ है एक बिज़नेस के फूलों की सेज है, हम जाएंगे और बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्ट्रगल है। सगीर भाई की तकरीबन 13-14 साल की तब वो यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचे हैं। एक विज़न लेके चले थे जिसको वो अपना पूरा कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ इन्होंने बताई कि एक्सपीरियंस इज़ मस्ट फॉर योर सक्सेसफुल बिज़नेस, कि आपने कामयाब बिज़नेस करना है तो आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए होगा उस किसी भी बिज़नेस के लिए। और थर्ड चीज़ जो इनकी स्टोरी से मुझे मिली कि वन मैन आर्मी थे ये, और ऐसा ही होता है इनिशली आपको जो है हर काम खुद से करना पड़ता है। वेयर एज़ कि आप इनिशली ये सोचें कि मैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रख लूँगा और बहुत बड़ी शॉप स्टार्ट करके बहुत सारे इन्वेंट्री रख के स्टॉक रख के शुरू करूँगा, तो आप जितना मिनिमम से स्टार्ट करें और अच्छे एक्सपीरियंस है तो आप सक्सेसफुल बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें सगीर साहब से पूछते हैं कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है एक बाटा स्टोर स्टार्ट करने के लिए वो तकरीबन कितनी हमें चाहिए होगी? जी देखें, इस वक्त आप अगर आप एक एवरेज बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो मिनिमम आपको मेरे ख्याल के मुताबिक 50 लाख की इन्वेस्टमेंट तो दरकार होगी, क्योंकि इससे कम में तो पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिर है आपने एक स्टोर लेना है, उसकी सिक्योरिटी देनी है, उसकी रेनोवेशन करवानी है, फिर आपने स्टॉक लेना है, तो स्टॉक लेने के लिए भी आपको कम से कम 20-25 लाख की ज़रूरत होती है। फिर इसमें दो तरह के स्टोर अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक होता है डीलरशिप होती है, उसमें ये होता है कि आप कंपनी से माल लेते हैं, लेके वो फिर उस पर आपको परसेंटेज मिलती है, ठीक है, तो वो फिर आप उस हिसाब से चलते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप फ्रेंचाइज़ बना दें। फ्रेंचाइज़ पे ये होता है कि आप बाउंड हो जाते हैं, बाउंड होके फिर आपने सिर्फ वही जिस कंपनी की फ्रेंचाइज़ आपने बनाई है आपको वही माल सेल करना पड़ता है। तो उसमें ये है कि आप बाउंड हो जाते हैं, आप कोई और प्रोडक्ट साथ नहीं रख सकते। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो है वो डीलरशिप जो है वो बेस्ट है। इससे ये होता है कि आप कम से कम दूसरे ब्रांड्स को भी अपने पास रख सकते हैं, तो इससे आप अच्छे तरीके से आप अपना रन कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने देखा कि दो ऑप्शन सगीर भाई ने हमें बताए, एक डिस्ट्रीब्यूशन का और दूसरा फ्रेंचाइज़ का, जो आप बाटा स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अब मंथली एक्सपेंसेस के बारे में पूछते हैं कि माहाना खर्चे कितने हैं इनके, रेंट के मद में, यूटिलिटी बिल्स के, और एम्प्लॉयज़ अगर कोई वर्कर रखते हैं तो वो कितना तकरीबन मिनिमम हमारा ख़र्चा होगा? देखिए जी, एक्सपेंसेस जहाँ तक हैं वो तो एक शॉप का रेंट हो गया, इसके अलावा यूटिलिटीज़ जो बिल्स होते हैं वो हो गए, और प्लस स्टाफ सैलरीज़ हो गई। ये तीनों चीज़ें जब आप प्लस करेंगे तो आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और इसमें ज़्यादा तो कोई बाकी जो है जो उसके होते हैं स्टॉक के चार्जेस होते हैं, जो फिर उसके जो जब आता है स्टॉक आपका उसके जो फेयर चार्जेस होते हैं बस वो होते हैं, और वो उसी में बाकी यूटिलिटी बिल्स आ गए, स्टॉक की सैलरी और रेंट वगैरह आ गए, ये आपके होते हैं। इसे आप कैलकुलेट करें तो आपके टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे। एक्सपेंस की डिटेल में अगर हम जाएं तो अगर सपोज़ आपका 60,000 आपका जो है शॉप रेंट है, तो इसमें आप देख लें आपके स्टाफ की सैलरीज़ कितनी बन जाएंगी। अगर आपने 2 सेलमैन रखे हैं तो उसका तकरीबन 40-45 हज़ार उनकी सैलरी बन जाएगी, और 10-15 हज़ार आप बिजली के और दूसरे जो है बिल्स वगैरह काउंट करें, तो ये सब चीज़ें आप काउंट करें तो 125-130 के राउंड अबाउट आपके टोटल एक्सपेंस वो बन जाते हैं। अच्छा, ये हमने देखा राउंड अबाउट जो रेंट एक्सपेंस हो गया हमारा, यूटिलिटी बिल्स के तकरीबन 10 से 15 हज़ार, रेंट के तकरीबन, क्योंकि लोकेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, और जो शॉप का साइज़ है उस पे वो तकरीबन 50 से 60,000, और वर्कर्स की तकरीबन 20-25 हज़ार पर जो वर्कर है वो तकरीबन रेंज बताई सगीर भाई ने। तो मतलब ये डिपेंड करता है आपके किस तरह की आप शॉप की लोकेशन है, किस जगह पे आप बैठे हैं, तो अकॉर्डिंगली 1.25 से 1.5 लाख का आपका ये खर्चा है। तो अब हम पूछते हैं कि इतना खर्चा करके 1.5 लाख तो हमें नेट प्रॉफिट यानी कि खालिस मुनाफा तकरीबन हमें 50 लाख लगाने के बाद कितना मंथली हमें बच सकता है?
जो एक एवरेज रेंज हमें बता दें। देखें जी, जहाँ तक प्रॉफिट की बात है तो ये सेल पे डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आपकी सेल होगी तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सपोज़ अगर आपने 50 लाख जो है वो इन्वेस्ट किया है, तो अगर आपने 10 लाख सेल किए, 1 मिलियन सेल पे आप उस पर एक्सपेंस निकाल के आई थिंक जो है वो लाख 1.5 लाख रुपए आप आराम से इसमें अर्न कर सकते हैं ईज़िली। जी, प्रॉफिट तो तभी अर्न होगा जब ज़्यादा सेल्स होंगी। तो अब हम सगीर भाई क्योंकि काफ़ी एक्सपर्ट बंदे और कन्विंसिंग पावर भी बड़ी अच्छी है कि कस्टमर्स को बड़ा अच्छा डील करते हैं, तो हमें बताइएगा कि सेल्स इंक्रीज़ करने के क्या टिप्स हैं आपके पास, क्या वो गुर हैं, वो ज़रा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। जी सर, सेल को इम्प्रूव करने के लिए ज़ाहिर है सबसे पहले तो आपके पास प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट आपके पास जब अच्छी है तो आप जो है आपकी सेल ज़्यादा होगी। फिर अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो फिर आपकी डीलिंग भी होनी चाहिए। जब जितना अच्छा आप डील करेंगे, आप प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जो आपकी उसके प्रोडक्ट के बारे में आप कस्टमर को जितना अच्छे तरीके से ब्रीफ कर सकेंगे वो उसमें आपकी सेल ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर आपकी लोकेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक एंट्री होनी चाहिए वहाँ पे। ये ना हो कि आप किसी वीरान जगह पे बैठ गए हैं तो वहाँ पे भी आपका काम नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट अच्छी है, आपकी डीलिंग अच्छी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको यानी ज़्यादा जो है वो देंगे और आपका काम बहुत अच्छा होगा, उससे आपकी सेल बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा, जो शूज़ कंपनीज़ हैं, सर्विस हो, बाटा हो, जो भी हैं, वो प्रोडक्ट नेम की बजाय प्रोडक्ट के कोड यूज़ करते हैं जो फिगर यानी कि नंबरों में होते हैं 1 2 3 टाइप में। तो लास्ट में हम सगीर भाई से पूछते हैं कि कोई टिप एडवाइस हमें दें जो हमारे व्यूअर्स के एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करने में बड़ी हेल्पफुल हो। जी सर, एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस के साथ साथ फिर आपके एजुकेशन का होना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास एजुकेशन और प्लस एक्सपीरियंस है तो आप इंशाल्लाह एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। और इसमें एक और बात मैं मेंशन करता जाऊँ जिस पे मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा जो है वो अमल करता हूँ। मेरे ख़्याल से जो बिज़नेस में सबसे ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कल करना पड़ता है। देखें, आप एक इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए हैं, अब आप सोच रहे हैं पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, तो ये आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कल करना पड़ेगा। तो एक बिज़नेसमैन जो होता है वो अल्लाह ताला की ज़ात पे बहुत ज़्यादा तवक्कल करता है, तो उस तवक्कल की वजह से ही अल्लाह पाक ने उसे फिर वो कामयाबियाँ भी देता है। और आप देख लें कि जहाँ पे आपको कोई जॉब वाला बंदा मिलेगा वो हैंड टू माउथ ही मिलेगा, तो जो आपको बिज़नेसमैन मिलेगा वो अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल मिलेगा और अपनी लाइफ को एंजॉय करता हुआ मिलेगा। तो इसमें एक बहुत अच्छा अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कल इंसान का बन जाता है कि वो सुबह आता है, शॉप अपनी ओपन करता है, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करके बैठ जाता है। अब पता नहीं कस्टमर आएगा या नहीं आएगा, तो जब वो तवक्कल करता है और सच्चे दिल से तवक्कल करता है तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात उसकी मदद करती है और फिर उसका जो है वो काम चल पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह शाम को वो सेटिस्फाई होके घर जाता है। तो सम टाइम हमारे साथ ऐसा भी होता है कि सारा दिन हम फारिग बैठे होते हैं तो कोई काम नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें रिज़्क तो देना है, तो शाम को हमारा वो 1-2 घंटे में ही हमारा वो सारे दिन का वो हो जाता है। और मोस्टली अगर मैं अपने बिज़नेस की मैं पीछे हिस्ट्री देखूँ तो ये चीज़ मैंने नोट की है कि जो मंथ का लास्ट डे होता है तो उसमें मैं अपने स्टाफ के साथ भी ये शेयर अक्सर मैं किया करता हूँ कि भाई आज लास्ट डेट है हमारे मंथ का, तो अल्लाह ताला की ज़ात इस मंथ का जितना भी रिज़्क है वो हमें ज़रूर देगा। तो वो मैंने देखा है, ये चीज़ मैंने बहुत दफ़ा नोट की है कि जो लास्ट डे होता है मंथ का, हालांकि उस वक्त लोगों के पास सैलरीज़ नहीं आई होती, अभी जो है वो उनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन अल्लाह ताला ने उस पूरे जो मंथ का रिज़्क हमें देना होता है तो उस आखिरी डेट पे पूरे माह की कसर हमारी जितनी भी यानी जो रह गई होती है वो पूरी हो जाती है। जी, बहुत शुक्रिया सकीर भाई, आपने हमें इतना ज़बरदस्त इस बिज़नेस के बारे में बताया कि कैसे हम बाटा का स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आखिर में यही मैं कहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।